जबकि एक दौर वो भी गुज़रा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर, जब आपने रूम के लिए एक वफ़्द को भेजा कि वहाँ का जायज़ा लिया जाए। वो वफ़्द जब एक घर के पास से गुज़रा तो उन्होंने सुना कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर रूम के अंदर जहाँ कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ कुरान की तिलावत कौन कर रहा है। जाकर के देखा तो एक शख्स बुज़ुर्ग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के सलाम किया तो सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सलाम किया, फिर जवाब नहीं दिया। आपने 3 मरतबा सलाम करने के बाद उससे कहा कि आप पर वाजिब नहीं है कि तुम सलाम का जवाब दो। तो उस शख्स ने मुड़कर देखा और कहा, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ सलाम करने वाला कौन आ गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भेजा है यहाँ का मुआयना करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि कुछ वक्त पहले मुझको कैद कर लिया गया था और मुझको रूम के बादशाह के दरबार में लाया गया। मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे कि या तो मैं ईसाई बन जाऊं या फिर मेरी आँखों को ख़त्म कर दिया जाए। उस शख्स ने कहा कि मैंने अपनी आँखों पर इस्लाम को तरजीह दी और मैंने कहा कि मैं इस्लाम का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। मेरी आंखें फोड़ दी गईं और मुझको इस कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। तब से मैं इसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। ये बात हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को एक ख़त में लिख कर भेजी। जैसे ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये ख़त पढ़ा तो जवाब में रूम के बादशाह को एक ख़त लिखा, ऐसा ख़त लिखा कि जिसको पढ़ते ही वो लरज़ गया। ख़त के अंदर ये लिखा था, एक शख्स है, मुसलमान है और ये उसकी सिफत है, इतनी उम्र है और वह आपके कैद में है। जब से ये ख़त आपको पहुँचे उस वक्त से लेकर आपके पास 3 रातें होंगी। उन 3 रातों के बाद या तो वो शख्स मेरे पास आ जाए, वरना मैं एक ऐसा लश्कर लेकर भेजूंगा, एक ऐसा लश्कर लेकर चढ़ाई करूंगा जिसका एक सिरा यहाँ पर होगा और उसका एक सिरा रूम के अंदर होगा। बादशाह जैसे ही कैसर रूम उसको उस ख़त को पढ़ता है, लरस जाता है, फ़ौरन उस शख्स के पास गया तो उसने जाकर के देखा कि वो शख्स तो इंतकाल कर चुका है। उसको बड़ी घबराहट हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कत्ल की खबर जब हम, इसके मरने की खबर जब हम भेजें तो वो बादशाह हम पर चढ़ाई कर दे। उसने जो मुसलमान गए हुए थे उनको जमा किया और कहा कि ये अपने अमल की वजह से, कसरत अमल की वजह से मरा है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप गवाह हो जाओ। इतना घबरा गया था वो बादशाह। मुसलमानों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि जो तुम्हारे तौर तरीक़े हैं, जो रस्म है वो अदा करो। अपने सामने उसने गुस्ल दिलवाया, कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई और उसके बाद बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ उस जनाजे को भेजा और साथ में एक ख़त लिख कर के भेजा कि ये शख्स अपने कसरत अमल की वजह से इंतकाल कर गया है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो बादशाह इतना घबरा गया था, इतना डर रहा था। आखिर ये डर और ये खौफ उसके दिल में कहाँ से आया? क्योंकि उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का रहनुमा उसके दिल के अंदर एक आम मुसलमान की भी बहुत ज़्यादा अहमियत और इज़्ज़त थी। इस वजह से बड़े बड़े हुक्मरान मुसलमान हाकिमों से डरा करते थे।